अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं अभी ही सो के उठी हूँ। तो मेरी नानो जान का मैसेज आया है कि मुंह हाथ धो के नीचे आ जाओ, क्योंकि आज हमने जाना है बाज़ार। थोड़ा सा सुनियारे की दुकान पे भी जाना है। हमने काफ़ी देर से जाना था, लंबा खींची जा रहे थे, अब फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि ये भी पाकिस्तान जाने से पहले काम करना ज़रूरी था। मेरी 2-3 छोटी छोटी गोल्ड की चीज़ें हैं जिनकी क्या कहेंगे, रिपेयरिंग होने वाली है। और लोग पूछते हैं कि मैंने चीज़ें क्यों पहनी हुई हैं, कोई मतलब मेरी मन्नतें वगैरह हैं या क्या, इस तरह। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। अल्लाह ताला ही सिर्फ प्रोवाइडर है, तो दुआ काफ़ी होती है। दुआ के अलावा कोई मतलब इस तरह की चीज़ें पहनने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ ज्वेलरी है। ये परमानेंट ब्रेसलेट है जो गोल्ड वाला है। जो ये पीछे वाला है ये जस्ट अ बैंगल, और ये मेरी रिंग है। और ये भी कोई एंगेजमेंट रिंग या कुछ भी नहीं है ये। और ये जो बैंगल है ये पेयर है। मुझे अपने हाथ पे कुछ ना कुछ पहनना अच्छा लगता है शुरू से। मैं जब स्कूल में थी, हाई स्कूल कह लो, 9th-10th में, तो मेरे बाजुओं पे स्टैक्स होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसलेट्स, मतलब मिक्स एंड मैच, बीड्स वाले भी, चेन्स, इस तरह की चीज़ें। तो बस ये मुझे पहनना अच्छा लगता है, दैट्स वाई ये पहना हुआ है। मेरे पास एक दो बारीक वाली चीज़ है ना, नाजुक वाली चीज़ है। नज़ाकत तो हमारे में है ही नहीं ना, जंगली जाहिल बच्चे क्या गए हम। जो नज़ाकत वाली चीज़ है ना वो मेरे से टूट जाती हैं, और वो यूजुअली टूटती हैं जब मैं सो के उठती हूँ। सोती पता नहीं मैं कैसे हूँ, जबकि मैं इतना ज़्यादा हिलती नहीं हूँ सोते हुए, फिर भी मुझे नहीं पता कि कैसे मेरा ब्रेसलेट टूट के गिर जाता है। कैसे मैं सो के उठती हूँ तो मेरा लॉकेट टूटा हुआ गिरा होता है। तो वो मेरी एक दो चीज़ें हैं, वो ठीक करवानी है, वो ठीक करवाने जाना है। और हो सकता है नानो ने वहाँ से कोई चीज़ें शॉपिंग करनी हो, तो मुझे नहीं पता है। तो चलते हैं हम, और पहले ये सारे काम करते हैं और फिर आगे देखते हैं दिन की प्रोसीडिंग्स क्या क्या हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यही है, मुझे जल्दी जल्दी, आई ओनली हैव 15 minutes टू गेट रेडी। तो 15 मिनट में मैं मुँह हाथ धो सकती हूँ, स्किन केयर कर सकती हूँ, कपड़े चेंज कर सकती हूँ, दैट्स इट। यस, तो लेट्स गो। अभी अभी मैं मुंह धो के आई हूँ, आप देख सकते हो। मैंने मुंह खुश्क भी नहीं किया अपना, लेकिन मेरे टॉप ऑफ द माइंड एक बात थी मुंह धोते धोते, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, मतलब आप लोगों को बता दूँ या एडवाइस कर लूँ। जो लोग स्किन केयर करते हैं ख़ास तौर पे, और जो सन ब्लॉक लगाते हैं रोज़, उनके लिए। अगर आप सन ब्लॉक यूज़ करते हो रोज़, तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डबल क्लेंज़ करो अपना मुंह। और डबल क्लेंज़ करने से मुराद ये है कि पहले ऑयल क्लेंज़र से अपना मुंह धोएं, और ऑयल क्लेंज़र फोम में कन्वर्ट नहीं होता, वो ऑयल ही रहता है। बस उससे अपने फेस को अच्छी तरह से मसाज करें, और उसके बाद अपने हाथों पे थोड़ा सा पानी लेके उसके ऊपर आप जब दोबारा से मसाज करेंगे ना उस ऑयल के ऊपर, तो वो मिल्की सा हो जाएगा। उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, तो वो इमल्सिफाई हो जाएगा। तो आपने वो उसको पूरे चेहरे को अपने अच्छे से इमल्सिफाई कर लेना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो उसके बाद जब आप दूसरे क्लेंजर से अपना मुंह धोओगे तो भी वो ऑयल आपकी स्किन पर रह जाएगा, जो कि और मसला क्रिएट करेगा। उसको इमल्सिफाई करके अच्छे से मिल्की सा हो जाए वो सारा, तो एक दफ़ा पानी, सिंपल प्लेन पानी से मुंह धो के फिर आपने दूसरा जो हमारा फोम क्लेंजर या जो भी क्लेंजर आप यूज़ करते हो उससे आपने अपनी स्किन को वॉश करना है। क्योंकि जो हमारा सन ब्लॉक होता है ना, या हमारे स्किन केयर, जैसे भी सारे इंसानों की स्किन पे पोर्स होते हैं,
तो आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है। और समटाइम्स पिंपल्स बनने की वजह भी वो होता है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी इन्हीं चीज़ों की वजह से बनते हैं। तो डबल क्लेंस लाजमी किया करें, ये मैंने आपको बताना था। मैंने कहा ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं अभी अपना मुंह धो रही थी और मैं डबल क्लेंस करती हूँ, तो मुझे ऐसा जहन में आया मैं सारा कुछ बताती हूँ, तो मुझे ये भी बताना चाहिए। तो इस वक्त बाहर आ गए हम, नानो और मैं। ये देखो नानो मेरी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं। ओए होए, 그 사람들이 안녕하세요 까먹겠다. 내가 안녕하세요 안 그래서 아니야. 아슬라무 알aikum 해니까 안녕 또 해요. 안녕하세요 놀러 가요. नानो कह रही है मैं अब अन्यों हास्यो नहीं कहती, तो वो अन्यों हास्यो भूल गए होंगे। मैंने कहा नहीं भूलते, अन्यों हास्यो। 안녕하세요. पीछे कोई आ रहा है हमारे, गाड़ी आ रही है, वो गालियाँ दे रहा होगा। ये कैमरा लेके घूमी जा रही है और पीछे नहीं देख रही अपने। यहाँ पे ज़्यादातर ना ज़्यादा एज वाले अंकल्स होते हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं। और यहाँ पे नए मोबाइलों की दुकान खुल गई है। वाह, अपनी गली में फिरे हुए भी अरसा हो गया। अपनी गली में ही फिरे हुए अरसा हो गया, वैसा तो फिर ही जाती हूँ। और मौसम अच्छा है आज। अब तो थोड़ी शाम हो रही है तो हवा वगैरह चलने लग गई है। धूप निकली हुई थी आज दिन में सुबह। ये देखो वेरी क्लियर वेदर, लेकिन हवा चल रही है। सोने की दुकान पे, वाह ये देखो ज़रा कितनी मोटी मोटी अंगूठियाँ यहाँ पे गोल्ड की। अल्लाह अल्लाह, वाह पैसे लगाने। और ये कड़ा कितना मज़ेदार लग रहा है, लेकिन ये ब्रेसलेट बिल्कुल भी नहीं अच्छे। ये देखो गोल्ड के बिस्किट पड़े हुए हैं। ओ यहाँ पे भी हैं ब्रेसलेट्स। ये इन्होंने वैन क्लीफ की कॉपी की हुई है। वो चाबियाँ किस चीज़ की, सोने की चाबियाँ भी हैं। ने ये देखो अभी मेरा क्रेप बन रहा है। 감사합니다. 랄라 이거 한번. ये लो भाई मेरा क्रेप रेडी हो गया, देखो वाह गर्मा गर्म। अभी हम खाते हैं इसको। गोल्ड वाला काम हो गया हमारा सारा। अब हम दूसरे बाज़ार में आ गए हैं, जो लोकल मार्केट। नानो कहती है एक दफ़ा घूमते जाते हैं, देखते जाते हैं, क्योंकि न्यू ईयर के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए हुई तो इस तरह का एक मार्केट है, मुझे नाम भूल गया मार्केट का। वो वाली मार्केट जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में भी आई हुई है। लहसुन ख़रीद रहे हम, लहसुन छिले छिलाए लहसुन। वाह वाह वाह, मज़ेदार हो गया काम। अब ऐसे ही खाना पड़ेगा ये, मज़ेदार। वाह वाह मसरूफ़ हो गई थी मैं। मेरे दोनों हाथ जौन से ना भर गए थे। अय्या, अभी भी मैंने एक हाथ में कर लिया सारा कुछ। दोनों हाथ मेरे फुल थे, मैं कैमरा ही नहीं निकाल सकी। मैंने इतनी सारी चीज़ें ख़रीदी है, मतलब मेरे काम की उसमें से कोई भी नहीं है, सारी घर की है, मतलब खाने पीने वाली। अब सर नाना मुझे कह रही है इधर से कोई चीज़ पसंद है तो ले लो, क्योंकि मुझे पियर्सिंग्स पसंद है। तो नाना मुझे कह रही है 하고 싶은 거는 없는 거 하고 싶은 거 사. 싸구려 해 이거. 내가 하나 사줄게. 아니 이쁜 거는 ना 사고 싶은 거는 그런 거는 없어। वैसे तो प्यारे हैं लेकिन ज़्यादा ही छोटे हैं। हम फिर से खाला को मिलने आ गए हैं, क्योंकि खाला आज फिर से अपनी दोस्त के उधर है।
फूड कोर्ट है ये पूरी जगह, जैसे किसी मॉल में जाए तो फूड कोर्ट होता है ना, ये इसी तरह यहाँ पे फूड कोर्ट है। और खाला को देखते हैं जाके क्या कर रही हैं। असल में नानू थक गई हैं चल चल के, क्योंकि हम घर से जब से निकले हैं तो हम पैदल ही हैं और काफ़ी देर हो गई है। तो नानू को मैंने कहा यहाँ थोड़ी देर बैठ के फिर जाना। ये मिड में आता है, अभी खाला को पता ही नहीं है हमारे, वो खड़ी खाला। अन्यंगासेयो सारंगनेम। यहाँ पे थोड़ी देर नानू बैठ के जाएंगी ना खा भाई रे। ओके लालानन 나는 그거 ऑरेंज 딸기 아니 이거 다래 같은 거 कीवी। ओके मैं हर दफ़ा आती हूँ, नानू कहती हैं, खाला कहती हैं जूस पियो जूस। मैंने कहा आज पी ही लेते हैं, खाला का कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जूस कौन कौन सा है? नानू ने पीना है कीवी, मैं कौन सा पीऊँ कोई समझ नहीं आ रही। ऑर्डर कर लिया हमने, कीवी पाइनएप्पल 2 मेरे और खाला के। खाला ने मुझे कहा था कि तुमने जो पीना है वो मेरे लिए भी, और नानू का प्लेन कीवी। देखो कितना सारा वाइड मेन्यू है इनका, वाह फ्रापेज भी हैं। ये देखो जूस आ गया हमारा, मैंने पी गया था अपना जो पाइनएप्पल और कीवी वाला, वो थोड़ा खट्टा था, मुझे खट्टी चीज़ें नहीं पसंद तो मेरे से नहीं पिया गया। नानू के साथ एक्सचेंज करा लिया, ये प्लेन कीवी है इसलिए थोड़ा सा बोरिंग है, मीन्स के खट्टा नहीं है। घर आ गई हूँ मैं, अब मैं वीडियो एडिट करूँगी जो आप लोगों ने देखनी है आज। और हाँ एक बात बतानी थी, वो ये कि मैंने बैग ऑर्डर कर लिया था कल, और उसको आज आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आज आया नहीं। उन्होंने तो कहा था आज आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है, या मे बी थोड़ी देर में आ जाए या पता नहीं। अगर आ गया तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं तो कल दिखा दूँगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। गेस व्हाट, मेरा बैग आ गया है, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ मिलके ही खोल लेती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आया है, आपको मैं ना दिखाती हूँ कि कौन सा बैग है। मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ, अगर ना अच्छा है तो फिर हमें रिटर्न करना पड़ेगा। ये रहा हमारा बैग। अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है, देखते हैं ऐसे ही खुल जाएगा। अगर ऐसे ही खुल जाएगा तो हम खुल गया है, हमें छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छुरी, बाज़ लोग वो कहते हैं छुरी की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी ज़ुबान ही काफ़ी है। वाह वही ऐसे देख लो, मुझे लगा था छोटा होगा, मतलब इस साइज से छोटा मुझे फील हो रहा था, लेकिन गुड। अगर छोटा होता भी तो आई डोंट माइंड। ये इसके साथ इसका बैग आया है, डस्ट बैग जिसको कहते हैं। और अभी हम इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। अनबॉक्सिंग। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या मैंने ये कलर मंगवा के सही किया, ब्लैक। अच्छा मज़े की बात है, मैं वेबसाइट पे जब ये बैग ख़रीद रही थी ना तो 2 ही कलर ऑप्शंस थे, वाइट या फिर पिंक। और जब मैं इसकी ट्रैकिंग कर रही थी ना तो तब मैंने देखा अब वहाँ पे ब्लैक भी है। मैं सोच रही हूँ ब्लैक ले लूँ या पिंक ही रहने दूँ। मैं सोच रही हूँ पिंक रहने दूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लैक का ऑप्शन भी है ऑलरेडी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं कोई इतनी हैंडबैग गर्ली नहीं हुई इस ज़िंदगी में। पहला बैग है जो मैंने अपने पैसों से ख़रीदा। अदरवाइज़ मेरे पास जितने बैग्स हैं वो मुझे
मोस्टली खाला ने लेके दिया मैं। ये देखो ऐसे है ये इसके साथ छोटू सा एक कॉइन पर्स काइंड ऑफ भी है और ये ऐसे है, वेरी क्यूट। इसको हम ऐसे भी पहन सकते हैं देखो। और इसको इसके साथ स्ट्रैप भी होना चाहिए, मे बी वो इसके अंदर होगा, है इसमें स्ट्रैप। नाइस। अंदर काफ़ी स्पेस है, मीन्स कि मेरा फ़ोन भी आ जाएगा, मेरा वॉलेट भी आ जाएगा, इवन मेरा कैमरा भी आ जाएगा और एक आध लिपस्टिक शिपस्टिक इस तरह की चीज़ें भी आ जाएंगी। सन ब्लॉक छोटा सन क्रीम वो भी आ सकती है, सॉलिड परफ्यूम भी आ सकता है, मीन्स इतनी स्पेस है ना। नाइस है ना। और ये इसका लॉन्ग स्ट्रैप। मज़े की बात है, मुझे वैसे इस तरह जो ये इस तरह है ना, इस तरह बैग्स पहनने पसंद नहीं है। पता नहीं मुझे ना बड़ा ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि क्यूट लगेगा तो फिर मैंने ले लिया। मुझे क्रॉस बॉडी बैग्स पसंद है, इसलिए आई प्रेफर ये वाले स्ट्रैप्स। ये हो गया। और मोस्ट प्रोबेबली मैं ज़्यादातर इसको ऐसे ही पहनूंगी। का की रिंग पीछे चला गया, की रिंग भी नहीं है, जो भी कॉइन पर्स है, ऐसे पहनूंगी मैं इसको। तो ये इस तरह के वेरी क्यूट है कि नहीं क्यूट? आई तो लाइक इट। मेरे ख्याल से ये वाली वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी और लारेब के ऑफिस भी जाना मैंने शायद, तो वो आपको कल दिखाऊंगी उनका ऑफिस। मे भी आपने देखा हो, मे भी नहीं देखा हो, ये ही दिखा दूंगी कि मैंने वहाँ जाके क्या करना है। तो ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा बैग अच्छा लगा होगा। और बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि मेरा बैग कैसा लगा है आपको। और जैसे कि मैंने बताया, पहली दफ़ा मैंने अपने पैसों से ख़रीदा हैंड बैग, तो वाह, न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो और मेरा बैग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।